आप इस भीड़ को देख रहे हैं, यहाँ जितनी भी माताएं बहनें, और आप देख रहे हैं छोटा सा बच्चा जो बिस्किट और पानी खा रहा है माँ की गोद पर, और ये लोग न्याय के लिए अनिश्चितकालीन धरना पर हमारे उपायुक्त कार्यालय के समक्ष बैठे हुए हैं। और क्या हुआ था कालीचरण और संजय सिंह के साथ में, आज हमारे बीच में संजय सिंह ना आपका नाम हुआ, आज हमारे बीच में संजय सिंह हैं और वो अपनी ज़बान से बताएंगे कि इनके साथ क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। आप लोग अच्छी तरह देखिएगा कि बोकारो पुलिस की क्या रवैया है। और इसके पहले भी एक और, क्या नाम था उनका जी, अमानत हुसैन की ज़बरदस्त पिटाई की गई थी और उनको फिर बाद में बेगुनाह समझकर उनको छोड़ दिया गया था। हम लोग 2 आदमी थे, ठीक है। वहाँ पे एक स्कूल था, मतलब हमारे गांव के बगल में एक स्कूल है। हम लोग वहाँ पे मतलब काम मजदूरी करके वहाँ पे बैठे थे, ठीक है। तो कहीं से गांव वालों को सूचना पड़ी कि ये लोग चोरी करने आए हैं, ठीक है। वही सोच के हम लोग को वहाँ के गांव वालों सब हम लोग को घेर लिया, पकड़ लिया। उसके बाद गांव वालों ने आप लोगों को पकड़ लिया? हाँ, पकड़ लिया। उसके बाद लोगों ने आप लोगों के साथ मारपीट की? नहीं सर, हम लोग को मारपीट नहीं की। आगे बताइए। थाना वाले को फ़ोन कर दिए। अच्छा, वो लोग ठीक। आप लोगों को पकड़ के थाना वालों को फ़ोन कर दिए। तो वहाँ पे फिर थाना वाले आए। उसके बाद थाना वाले आए तो उतरे हम लोग। फिर हम लोग को देखे कि बोले कि यही दोनों थे यहाँ पे जो चोरी करने वाले थे, ऐसा ही कुछ बोला। उसके एक बात और बताइए, वहाँ पहले कभी चोरी हुई थी क्या? हमको नहीं पता सर जी वहाँ पे चोरी हुई है कि नहीं हुई है। अच्छा, ठीक है, आपको नहीं पता। उसके बाद वहाँ पे उतरे सर जी, पूछे कि तुम लोग क्या करने आया? तुम बोला बस बैठे थे यहाँ पे और कुछ नहीं। अगर सच्चे झारखंडी हो भाई, इस वीडियो को जी भर के लाइक कमेंट और शेयर करना है। क्या हुई है आज इनके साथ हुई है, कल हमारे साथ होगी। और आज मासस के लोग खास करके इस मंच पर इनका सहयोग करने के लिए और अनिश्चितकालीन धरना को जो है कि देने के लिए इनका सहयोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और तमाम पार्टी भी आज इस वीडियो को देखकर समझ पाएगी कि क्या मामला है। तो बस वही पुलिस उतरे और पूछताछ किए, तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम लोग चोरी करने वाले थे। वहीं पे मार स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अच्छा, थाना वाले वहीं पे मारना शुरू कर दिए? 2-4 लाठी मारे। चोरी हुई थी कि नहीं? चोरी नहीं हुई थी सर, फिर भी झूठा इल्जाम लगाया गया। अगर चोरी हुई है तो हमको आके में दिखाएं थाने वाले कि क्या चोरी हुई है, ठीक है। सबसे पहला बात कि क्या चोरी हुई है, ठीक है। उसके बाद थाना वाले ने आप लोगों को पकड़ के थाना ले आया? थाना ले आया। थाना लाने से पहले भी मुंह में मुक्का मारा है, ठीक है। यहाँ से ब्लड चूने लगा था। किसका? मेरा, ये देखा यहाँ पे कटा हुआ है, अच्छा, ठीक है। उसके बाद थाना ले गया, वहाँ पे भी 2-4 लाठी मारा गया। उसके बाद बोला कि बैठने, तो हम लोग तो पूरा एकदम गला उला सूख गया था। तो बोले सर जी थोड़ा पानी पी लें, तो बोलता बैठता है कि नहीं, ज़्यादा तुम रंगबाज बनता है रे, ऐसा ही बोला गया। तो हम तो साइलेंट हो गए, बैठ गए। और जो मेरे साथ जोड़े को था कालीचरण, वो बोला कि सर जी हमको मारना है मार लीजिए, मगर हमको कुछ खाने के लिए दे दीजिए, हम खाएं नहीं तो मर जाएंगे, ठीक है। ये बात वो बोला भी है वहाँ पे मेरे सामने। उसके बाद बोले कि ठीक है साहब लोग बाहर गए हैं नाश्ता वास्ता करने, अभी आएंगे, अभी सब बात विचार होगा। तो वो रहा कि नाश्ता भी देगा, पानी भी, सब तुमको देगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे बैठे रहे, देखे लेट हो रहा है, तो फिर हम लोग ज़मीन पे ही लेट गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग तो लेट गए, तो उधर से आए साहब लोग और पूरा लाथे मुँह धक्का मुक्का पूरा मारने लगे। आँख भी नहीं खुला था, यहाँ तक आँख भी नहीं खुला, पूरा इधर उधर मारने लगे। बोले सर छोड़ दिए सर, छोड़ दिए। नहीं, कोई नहीं सुना। वहाँ पे मारते मारते हम देखे जब काली को वहाँ पे जब पूरा एकदम थरथराने लगा, एकदम गिर गया, एकदम पूरा मरने का टाइप हो गया। तो मेरा तो जान भी मेरा भी उड़ने लगा, तब क्या हो गया। तब तो देखे लास्ट पोजीशन में था, तब हम भी बेहोश हो गए वहाँ पे। उसके बाद क्या हुई आपको नहीं पता? हमको नहीं पता। अच्छा, फिर क्या हुआ, कब होश आई आपको? हमको होश आई सदारा अस्पताल में। आगे जब हम उठे तो हमको फिर हमारा गाँव वाला आए थे 2-3 आदमी, तो वही पूछने आए थे कि क्या हुआ था रात में। तो हम बोले कि देखिए भैया ऐसा बात है, हम लोग कुछ चोरी वोरी कुछ किए भी नहीं है और झूठ मूठ हम लोग को मार मिला है, ठीक है। तो हमको पूछ रहे कि काली कहाँ है, तो हम बोले काली कहाँ है देखिए। तो बोलता है काली मर चुका है। हम बोले ऐसा कैसा मत बोलिए, ठीक है। शायद वहाँ पे मीडिया वाला आया था, तब हम खाना खा ही रहे थे। जब हमको बताया कि वो मर चुका है, तब तो मेरा होश एकदम उड़ गया। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इसकी बात सच है तो यहाँ के तमाम मीडिया घराना जो भी है, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, जितने सारे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इंडिया टीवी, जी न्यूज़, जो भी है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ की मीडिया कैसी है। आज हम सच्चा बयान देंगे, ठीक है। जो भी देंगे आज हम देंगे। आज हम अभी सबूत तो हम है ना। दूसरा मीडिया क्या करते हैं, पेपर क्या लिखवाते हैं, दुनियादारी, उससे मतलब नहीं। आज हम सबूत देंगे यहाँ पे कि क्या हुआ नहीं हुआ है। तो उसके बाद फिर हमारा 3 भाई लोग आए थे वहाँ से, एक चाचा थे। तो मतलब पूछा गया कि क्या क्या हुआ था। तो हम बोले कि देखिए ऐसा बात था, हम लोग कुछ चोरी वोरी कुछ किए नहीं, फिर भी हम लोग को मार मिला। तो उसके बाद हमारा घर वाला सब आए, तो देखा कि पूरा इसका मतलब गंभीर हालत है, ये भी मरने का टाइप में। तो वहाँ से हमको उठा के पुलिस के साथ फिर बाद में मेरा घर वाला पूरा टॉर्चर किया कि अगर मेरा बेटा अगर मर गया तो फिर सोच लेना इसका अंजाम क्या होगा। तो ये तो इतना बोला गया, तो फिर वो लोग बैठा के BGH में लेके गया।
गाड़ी में बैठा के। फिर वहाँ पे हम चलने भी नहीं सक रहे थे। वो ठेलने वाला क्या बोलते हैं, जो छोटा सा साइकिल आता है 2 पहिया वाला, हमको उसमें हमको बैठा के ले जाया गया। हाँ, उसमें ले जाके हमको फिर बेड में लेटाया गया। उसके बाद पानी चढ़वाया, बाकी तो उधर कागज़ पत्र जो किए थाना वाला ही किए। उसके बाद तो हमको धीरे धीरे होश आए तो देखे मेरा माँ मैं बगल में बैठी थी। और उसके बाद जब इधर उधर देख रहे तो चारों तरफ खाली पुलिस ही पुलिस बैठा है। 2-4 पुलिस था। इतना बड़ा आप क्राइम कर हाँ, तो हम वही सोचे कि हम क्या किसका मर्डर कर दिए ना क्या कर दिए। 4 एकदम फोर्स लगाए बैठे हैं। तो फिर हम धीरे धीरे फिर हम टॉयलेट जा रहे हैं तो वहाँ भी साथ में जा रहा है, मेरा साथ भी जा रहा है पुलिस, कि कहीं ये भाग ना जाए। हम बोले भागने वाले में से है तो नहीं, कुछ किए नहीं हैं। जब आए फिर लेटे, फिर एक दिन इसी तरह बीतता गया। तो फिर देखते दूसरा पुलिस आया, मतलब शिफ्ट बाय शिफ्ट चेंज होता है ना। तो फिर हमको बाद में पता चला कि ये मेरा गाइडलाइन में है, ठीक है। तो इसी तरह दिन बीतते गया, 2 दिन 3 दिन हुआ। चौथा दिन में क्या हुआ, चौथा दिन के 10 बजे के करीब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, ठीक है। अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसके बाद मेरा माँ आई थी वहाँ पे खाना लेके। हम खाए नहीं थे, झूठ का बात नहीं बोलेंगे। मेरा माँ हमको खिलाने नहीं, रोना नहीं देखे वो भी मीडिया वाला भी सब। मेरा माँ हमको खाना खिलाती, तब तक साला खाना वाला आके जोर जबरदस्ती करके मेरा माँ के सामने से हमको लेके चला गया। बोलता हम सच बोले कि अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला है, अभी डॉक्टर छुट्टी तक नहीं दी है, तो तुम कहाँ लेके जा रहे हो। तो मेरा माँ बोल ही रही है कि नहीं तो रुक जाओ, हम घर में फ़ोन करते हैं, ठीक है, पूछ लेने दीजिए, उसके बाद ले जाइए। बोलता नहीं सब बात हो गया, जो बोलना कोर्ट में बोलिएगा। वहाँ तक लेके गए। उसके बाद हमको डायरेक्ट यहाँ पे ले गए, कोर्ट ले जा रहा था। तो फिर रास्ते में पेपर पर जेरॉक्स करवाया, 1 नहीं 2-4 करवाया नहीं, 6-7 करवा लिया। बोलता कि और काम पड़ेगा। वो लोग आपस में ही बात कर रहे थे थाना वाला सब। उसके बाद हमको बोला कि यहाँ पे साइन करो। हम बोले सर क्या चाहिए। बोलता है तुमको घर जाना है कि नहीं रही, बता ना। देखो हम तुम्हारे लिए इतना कर दिए हैं, तुमको डॉक्टर एडमिट करवाएं, तुमको ठीक करवाएं हैं, अब बस तुमको खाली साइन उन करवाएंगे और उसके बाद तुमको घर तक छोड़ देंगे। हम बोले चलो भाई ठीक है। तो उसके बाद हमको पेपर भी नहीं पढ़वाया कि क्या है नहीं है, ठीक है। हम साइन कर दिए जैसा बोला। हमको हम फिर भी बोले कि एक बार कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो बोलता है तुम नहीं करेगा तो तुमको केस करेंगे, ठीक है। हम बोले केस। तो फिर उसके बाद बोलता है, हम बोले नहीं ठीक है, मतलब केस करना है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम साइन नहीं करेंगे। तो फिर बोलता है कि अगर तुम केस नहीं साइन नहीं करता है ना, तब तुमको मर्डर वाला केस भी तुमको इसी में डाल देंगे। तब हम पूरा एकदम डर गए। किसकी मर्डर, जो आपके साथी हाँ, मेरे साथी कालीचरण की। मैंने वो तो तुम ही क्या ऐसा बोला? हाँ, मैंने पुलिस ऐसा बोली? पुलिस बोला कि वो तुम्हारा ही पर इल्ज़ाम डाल देंगे, ठीक है। तो हम डर के मारे, हमको तो बहुत टॉर्चर किया गया। तो हम वहाँ पे फिर साइन कर गए। उसके बाद में हमको ले जाते तो कोर्ट के सामने भी फिर एक बार पूछा गया कि देखो जैसा जैसा हम तुमको बोलते हैं वैसा वैसा तुमको बोलना होगा, वहाँ पर करना होगा। अगर सर लोग कुछ पूछे तो फटाफट चुपचाप खाली साइन करना है और कुछ तुमको करना नहीं है। हम बोले ठीक है। गाड़ी रोका वहाँ कोर्ट के सामने। उसके बाद हमको हथकड़ी पहनाया गया और लंबा सा रस्सी था, उसी में हमको चारों तरफ से घेर लिया। फोर्स लोग PCR वहाँ पर जितना भी था, हमको चारों तरफ से घेर लिया गया। अब बोला कि चलो अब अंदर चलो। अंदर हमको लेके गया। उसके बाद बोलता है कि वहाँ पे जो बैठा रहता है जो, तो क्या साइन उन करवाते हैं ना, वो हमसे ये भी नहीं पूछा कि क्या किया नहीं किया। तो वो पुलिस वाला खुद बोला कि नहीं तो सब बात चीज़ हो गया है, खाली साइन करवाई इसको, बस लेके जाना है बस, ठीक है। तो हम बोले ठीक है। वो पहले ही बोल चुका कि अगर तुम ज़्यादा वहाँ पे हेच पुछ करेगा तो तुमको ज़्यादा सजा होगा, ऐसा बोल के ले गया। तो हम बोले ठीक है हम कुछ नहीं करेंगे। सीधा जाके गए कोरे पेज पे, मतलब साइन किए 2 जगह पे, खाली पेज पे। उसके बाद हमको फिर बैठाया गया। उसके बाद हमको जज के यहाँ पे ले जाया गया। हमको वहाँ पे फिर आगे वहाँ पे रखाया गया। उसके बाद पेपर दिया गया वहाँ पे। तो पेपर दिया तो जज सब देखे तो बोलता है ये डेट तो 18 का है, तो तुम हमको 22 अभी तुम क्या दिखा रहा है 22-23 को, तो मतलब क्या पेपर है, हमको समझ में नहीं आया। तो फिर बोला कि नहीं सर अल्लाह फल्ला बोला, वहाँ भी बड़ा चढ़ा दिया। हम तो चुपचाप, हमको तो बोलने का कोई मौका ही नहीं वहाँ पे कि हम, अगर हमको बोलने का मौका मिलता तो हम बोलते कि नहीं सर ऐसा सब बात है। तो उसके बाद फिर हमको बोला ठीक है लेके जाओ। तो गाड़ी में बैठाया गया। बाद थोड़ा ही दूर गए, उसके बाद मैडम का कॉल आता है सर के पास कि ठीक है गाड़ी अभी रोको। मतलब फ़ोन आया तो हम मतलब समझे कि गाड़ी रोक नहीं बोला। जब गाड़ी रोक दिया तो उसके बाद सर जी उतरे बाहर निकल के क्या चीज़ बात की है। तो उसके बाद बोला, उसके बाद जो ड्राइवर को बोले सर जी कि गाड़ी साइड में लगाओ, अंधेरा जगह लगाओ कि कोई देखे ना। अंधेरा जगह एक ट्रक था उसके पीछे लगाया गया और बोला कि बाती बंद कर दो। बाती बंद करके फिर 2-4 और सर आए रोड के किनारे। वो लोग क्या मीटिंग किया, आधा घंटा तक मीटिंग चला वो लोग का, अल्लाह फल्ला कागज़ पत्र क्या दिखा रहे थे, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा देर के दूर के ले जाने के बाद फिर मैडम आई। मैडम भी उसी रात में आई, करीबन 8 या 9 बजे के बात है, जिस दिन हमको ले जा रहा था उस दिन मैडम भी साथ में आई। मैडम आने के बाद बोला ठीक है तुम लोग निकलो। हम लोग 2 ही आदमी वहाँ पे थे, हम थे मैडम थे।
बोला बाकी सब निकल जाओ, जाओ उधर दूर साइड हो जाओ। गेट लगाया गया और गाड़ी ऐसा जगह रोका है कि वहाँ पे कोई गाड़ी आना जाना कुछ नहीं, ठीक है, मतलब एकदम शानसून जगह पे लगाया था। उसके बाद हमको मैडम बोलती है कि देखो संजय, अब आप मतलब तुम ही हमको बचा सकता है। हम बोले आप क्या बोल रहे हैं हमको मैडम? अब उसका आंख में एकदम आंसू आने का टाइप में है। हम बोले मैडम फंसे तो हम हैं, आपको हम क्या बचाएंगे? रोने ही लगी, ठीक है। बोलता है संजय अब तुम ही हमको मतलब बचा सकता है। तो हम मैडम का आंख में देख के आंसू हम खुद रोने लगे। बोले मैडम ये क्या बोल रहे हैं, फंसे हम हैं, अब आप हमको बोल रहे हैं कि? बोलता नहीं देखो जो तुम पे केस किया, जो गाँव वाला, आज खुद वो मुकर रहा है, कोई बोलने का नाम नहीं ले रहा है। तो हम बोले सर मैडम ये मतलब क्या हो गया, हम समझ में नहीं आ रहा, हमको बोल अच्छे तरह से बोलिए। बोला कि नहीं अब तुम हमको मदद करो। हम बोले क्या मदद करें मैम? तो मैडम बोली कि ठीक है तुम मेरा बस इतना सा थोड़ा काम करना कि जो तुम्हारा नाम दिया है वहाँ पे लिख के, थाना पुलिस बुलाया था वहाँ पे, उन लोग का बस नाम बताना है। हम बोले बस इतना ही सा काम मैम? बोले ठीक है हाँ। तो उसके बाद बोले कि अब मेरा एक काम कर दीजिएगा, कम से कम जहाँ जहाँ हमको साइन उन करवाए हैं, अब जो हमको फंसवाए हैं, जब मेरा इतना कलंक हो लग ही चुका है, बस हमको ये हटवा दीजिए ना। तो बोलता है कि ये तो मेरा चुटकी का कमाल है, 1 मिनट में हटवा देंगे, तुम इसका टेंशन मत लो, और तुमको अच्छा जगह पोस्ट नौकरी भी दिलवाएंगे, इसका जिम्मेदारी हम लेते हैं। और मैडम हैंड टू हैंड हमसे हाथ भी मिलाइए वहीं पे, ठीक है। बोला कि तुम बस मेरा खाली काम इतना करो ना। उसके बाद ये भी बोली कि हम तुमको छोड़ ही देंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। उसके बाद फिर बुलाया पुलिस वाले को, फिर मेरा हाथ से वो लॉकअप खुलवाया। बोला आप तो खुश है? हम बोला हाँ अभी तो खुश है, प्लस अभी घर तो गए नहीं है मैडम। बोला अब तुम वहाँ तक भी तुमको छोड़ देंगे। उसके बाद जो बोला गया, उसके बाद बोला कि तुम घर जाने के बाद तुमको रिपोर्ट देना पड़ेगा कि गड़िया घुटू के वहाँ पे जितना भी मतलब आदमी लोग हैं कि लोग क्या क्या कर रहा है, और हमको नाम बताओ, ठीक है। और ये भी वहीं पे पूछा गया कि मतलब तुमको कौन कौन वहाँ पे नाम तुमको दिया था, पुलिस बुलाया था PCR को। तो हम बोले ठीक है मैडम हमको टाइम दीजिए, हम बताएंगे, ठीक है हम बताएंगे। तो उसके बाद वहाँ से भी चली गई मैडम, इतना बोल के। अब ये भी बोल दी कि तुमको मतलब वहाँ पे काम अच्छा जगह पोस्ट छोड़ी कब? छोड़ी, बस छोड़ी वहाँ से निकली, उसका मैडम निकल गई। उसके बाद फिर गाड़ी PCR वाले सब बैठे, तो फिर थोड़ा देर गए। तो उसके बाद मैडम के साथ जो रहते हैं और एक आदमी रहते वाइट टी-शर्ट पहन के, वो भी आए थे उनका स्कूटी लेके। उनको बोला गया था कि उसके बाद मेरा घर में फ़ोन गया कि चलो आपका लड़का को छोड़ दिए रहे, ठीक है, अब आके ले जाइएगा, ठीक है। तो उसके बाद आते आते रास्ते में बोला कि भूख लगा है? तो हम बोले भूख तो लगा है। तो बोलता क्या खाएगा, ऐसा पूछा गया क्या खाएगा? हम बोला जो खिलाइएगा वही खाएंगे। तो बोलता अंडा खाओ। तो हमको अंडा मिला 2 गो। तो बोलता और खाएगा बाबू? हम बोले हाँ दीजिए ना हमको। फिर और एक लेके आया, बोलता देख रहे तुम्हारा कितना सेवा कर रहे हैं बाबू हम लोग, बस तुम्हारा ही खातिर कर रहे हैं ना। हम समझ गए कि इसमें मैडम फंस रही है अपना खुद जाल में। हमको ये भी नहीं पता कि मैडम क्यों हमको बचा रही है, बस इतना तुमको पता है कि मैडम खुद अपने जान में खुद फंस रही। जब इतना मारने के बावजूद भी हमको अभी सेवा कर रहा है। जब अस्पताल में था तब नहीं पूछा गया कि क्या खाओगे क्या पियोगे, हाँ तब कुछ नहीं पूछा गया। जब घर ले जाने के बाद अभी वर्तमान जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री जी से आप क्या कहना चाहते हैं? हम इतना ही चाहते हैं कि बस हमको इंसाफ मिले। जो मेरे पे कार्रवाई किया गया है अभी तक, और करवा ही रहा है अभी तक छोड़ा नहीं है, ठीक है, बाकी कारनामा अभी बताएंगे। यही हम इनसे यही चाहते हैं कि जो मेरे नाम पे कलंक लगा है, जो दाग लगा है, आज जो दुनिया हमको देख रहा है चोर की नज़र से, ठीक है, हमको ये दुनिया ऐसा नज़र से कोई देखे ना, बस, ठीक है। आप इसके पूर्व में कभी चोरी वगैरह किए? नहीं, कोई चोरी वोरी नहीं किए थे। यानी कुल मिलाकर आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इनके साथ क्या हुई और पुलिस किस तरह पेश आई, और इनके एक साथी को इनके सामने मार कर उनकी जान ले ली जाती है। आप समझ सकते हैं कि पुलिस की कैसी रवैया है। आप लोग इस वीडियो को जितना हद तक हो सके लाइक, कमेंट, शेयर, और साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करने का काम कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।